सूर्य नारायण की जय। प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित किया जाता है। और आइए पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती हुई रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। और दुखी होकर सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः जब हुआ तो सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और एक सुंदर बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन उस बुढ़िया को कब आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का जो गोबर था वो लाके बुढ़िया के घर पे रख जाती थी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय डेली सूर्योदय के पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उसके गोबर को उठा ले जाती और अपना गोबर लाके रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य देव भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का तेज देखकर बुढ़िया ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत प्रसन्न भी हुई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और जलने लगी। जल भूलकर राख हो गई और उसने मेरे पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे प्रजा मर जाएंगे, तुम्हारी सभी प्रकार से हानि होगी। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह राजा डर गया। राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को भी इस गलत काम के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बुढ़िया माई भी खुशी खुशी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। आइए सुनते हैं रविवार की दूसरी पौराणिक और महत्वपूर्ण कथा, जो कथा सुनने मात्र से हमारे भाग्य बदल जाएंगे। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और पवित्र नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण भगवान सूर्य देव का बहुत परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता और भगवान सूर्य को जल अर्पित करता था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी।
वह अपने पति की सेवा करती और घर में हमेशा पूजा पाठ और सत्कर्मों का वातावरण बनाए रखती थी। उस ब्राह्मण के जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह सदैव विनम्रता रहता था। उसका विश्वास था कि संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह भगवान सूर्य देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। वह हर रविवार को नियम पूर्वक व्रत रखता था और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता था। रविवार के दिन वह सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करता, पवित्र जल से स्नान करता और स्वच्छ वस्त्र पहनता। इसके बाद वह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प और अक्षत डालता। फिर सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रार्थना करता, हे सूर्य देव, आप संसार को प्रकाश देने वाले हैं, आप सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ब्राह्मण की भक्ति देखकर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न रहते थे। उसी नगर में एक गरीब वृद्ध महिला भी रहती थी। वह बहुत श्रद्धालु थी, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास पूजा सामग्री और भोजन की कमी रहती थी। फिर भी वह रविवार के दिन सूर्यदेव का स्मरण करती और श्रद्धा से व्रत रखती थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी भगवान सूर्य देव की विधि से पूजा करूंगी, लेकिन मेरे पास पूजा के लिए धन नहीं है। उसने अपने मन की श्रद्धा से भगवान का ध्यान किया और बोली, हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा सच्चा विश्वास और मेरी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी। कुछ समय बाद उस नगर के लोगों ने देखा कि वह गरीब महिला अब पहले से अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगी है। उसके घर में अन्न की कमी नहीं रहती और उसके चेहरे पर हमेशा तेज दिखाई देता है। लोगों ने पूछा कि तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? तब वृद्ध महिला ने कहा कि यह सब भगवान सूर्य नारायण की कृपा है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके जीवन से अंधकार दूर होकर सुख का प्रकाश फैलता है। इसी प्रकार उस नगर के अनेक लोगों ने रविवार व्रत का पालन करना आरंभ किया और सभी के जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगे। वृद्ध महिला की बात सुनकर नगर के अनेक लोगों के मन में भगवान सूर्य देव के प्रति श्रद्धा और सच्ची और विश्वास भी बढ़ गया। सभी लोग रविवार के दिन श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा करने लगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान भास्कर का स्मरण करने लगे। उसी नगर में एक राजा भी था। वह राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके जीवन में एक चिंता थी कि उसके राज्य में कई वर्षों से वर्षा ठीक प्रकार से नहीं हो रही थी, जिसके कारण किसान दुखी थे और प्रजा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। राजा ने अनेक उपाय किए, यज्ञ करवाए, दान दिए और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे राज्य की यह परेशानी कब दूर होगी और इसका क्या उपाय होगा। तब एक वृद्ध संत ने राजा से कहा, हे राजन, भगवान सूर्यदेव संसार के पालक करता हैं। उनकी कृपा से ही धरती पर जीवन चलता है। यदि राज्य के सभी लोग श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत रखें और सूर्य देव की आराधना करें तो भगवान शिव और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाएंगे। राजा ने संत की बात स्वीकार कर ली और पूरे राज्य में घोषणा करी कि सभी लोग रविवार के दिन पवित्र होकर सूर्य देव की पूजा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। राजा स्वयं भी रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, सूर्य देव को जल अर्पित करता और गरीबों को भोजन कराता था। कुछ समय बाद भगवान सूर्य देव राजा की भक्ति और प्रजा की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और राज्य में समय पर वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई और पूरे राज्य में सुख शांति फैल गई। राजा ने समझ लिया कि संसार की सभी शक्तियों का मूल भगवान की कृपा है और सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार उसी राज्य में एक व्यापारी भी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसे अपने धन का बहुत घमंड था।
वह पूजा पाठ और व्रत को महत्व नहीं देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हमें भी रविवार व्रत करना चाहिए और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो सुख है वह भगवान की कृपा से ही है। व्यापारी ने पत्नी की बात नहीं मानी और कहा कि मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास धन और वैभव है। समय बीतता गया और धीरे धीरे व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगा। उसका धन कम होने लगा और उसके जीवन में परेशानी आने लगी। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि धन का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सुख, संपत्ति और धन कभी नहीं पा सकता। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान सूर्य देव से क्षमा मांगी और रविवार का व्रत आरंभ किया। वह प्रत्येक रविवार को नियम से स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करता, गरीबों को दान देता और मन में भगवान का ध्यान करता। भगवान सूर्य देव उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए और धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। इस बार उसके मन में अहंकार नहीं बल्कि भगवान के प्रति आभार और भक्ति थी। उसने अपने जीवन में यह सीख लिया कि मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। समय बीतता गया और उस राज्य में भगवान सूर्य की भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। लोग समझने लगे कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। एक समय की बात है, उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसकी पत्नी सदैव भगवान का स्मरण करती और अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहती। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, हमें भगवान सूर्य देव का रविवार व्रत करना चाहिए। भगवान सूर्य संसार को प्रकाश देने वाले हैं, उनकी कृपा से हमारे जीवन का अंधकार भी दूर होगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानकर और दोनों ने श्रद्धापूर्वक रविवार व्रत आरंभ कर दिया। रविवार के दिन वे प्रातः जल्दी उठते, घर की सफाई करते, पवित्र जल से स्नान करते और स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव की पूजा करते थे। वे तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, रोली और अक्षत डालते और भगवान सूर्य देव को अर्पित करते और मन ही मन प्रार्थना करते, हे सूर्य नारायण, आप संसार के जीवन दाता हैं। आप हमारे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलाएं, हमारे मन से बुरे विचारों को दूर करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास पूजा के लिए अधिक सामग्री नहीं थी, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची थी। भगवान सूर्य देव को बाहरी दिखाई नहीं बल्कि मन की श्रद्धा प्रिय होती है। कुछ समय बाद उनके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगे। उनके घर में अन्न की कमी दूर होने लगी और उनके कार्यों में सफलता मिलने लगी। एक दिन भगवान सूर्य देव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और भगवान एक साधु के रूप में उनके घर आए। उस समय ब्राह्मण के घर में बहुत कम भोजन था, फिर भी उन्होंने साधु का आदर किया और अपने हिस्से का भोजन भी अतिथि को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में सदैव भगवान की कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए और ब्राह्मण समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि भगवान स्वयं सूर्य देव थे। उस दिन से उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और वे हमेशा भगवान सूर्य देव की आराधना करते रहे। रविवार व्रत का महत्व बताते हुए ऋषि मुनि कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रविवार व्रत करने वाला व्यक्ति अपने मन को पवित्र रखता है, सत्य बोलता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और भगवान सूर्य देव का सदैव स्मरण करता है। इस व्रत में प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके दर्शन सभी प्राणी प्रतिदिन करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है, उसे स्वास्थ्य, सुख, शांति और सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। आप सभी को रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भगवान सूर्य देव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आप सभी की हर मनोकामना भगवान सूर्य नारायण पूर्ण करे।
अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय सूर्य नारायण जरूर लिखें।